आदाब। आप देख रहे हैं केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूं सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुंची है जिला सीतापुर के कस्बा खैराबाद में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो है सीतापुर सदर सीट से पूर्व विधायक राकेश राठौर जी, जो कि आज हम उनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, जो कि इंडिया गठबंधन हुआ है। सीतापुर के खाते में कांग्रेस को मिली है। विधायक जी भाजपा से विधायक भी पूर्व रह चुके हैं, फिर सपा में रहे, अब वो कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस की सदस्यता आप ले चुके हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, इंडिया गठबंधन से सीतापुर सदर सीट को कांग्रेस की खाते में गई है। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या चीज़ें रहेंगी? एक तो मैं बता दूं, पिछले लगभग 20 वर्षों से सीतापुर क्षेत्र सांसद विहीन है। हम तो दूसरे तमाम जनपदों में जाने का मौका मिलता है। ये सीतापुर जो कभी अपनी औद्योगिक पहचान बनाया था, विरासत समेटे था, आज वो सीतापुर पूरी तरीके से उन विरासतों को मिटा चुका है। जिन उद्योगों के कारण सीतापुर की पहचान थी, वो उद्योग मिट चुके हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने सिर्फ एक काम किया कि चुनाव के दरमियान दिखाई पड़ते हैं, बाकी 5 साल उनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। कभी हम लोग साथी थे और एक बार वो कह रहे थे और उनके बारे में मशहूर है कि यदि उनके कार्यालय पे भी लोगों का जमावड़ा हो जाए 10-15 लोगों का, तो बाईपास हो जाते, कार्यालय नहीं आते। भीड़ से उनको दिक्कत है, लोगों से दिक्कत है और चुनाव जीत के अपने साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य इन लोगों ने किया है। तो मुद्दों का अंबार है और मैंने अपने पिछले विधायकी के दरमियान, कार्यकाल के दरमियान लगातार संघर्ष किया है। सत्ता से भी लड़ा हूँ, सत्ता से भी टकराया हूँ, एक मजबूत सत्ता से लगातार लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। तो जो एक सांसद का दायित्व होता है, एक जनप्रतिनिधि से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उन पे पूरा प्रयास करूंगा खरा उतरने का। और मैं अभी आपसे तमाम कोई लंबी बातें कर लूँ, लंबी घोषणाएं कर दूं, उस तरीके की राजनीति हम नहीं करते। सीतापुर जनपद से लेकिन लोग जिस अपेक्षा से अपने सांसद को चुनेंगे, जिस अपेक्षा से वोट करेंगे, उस पर मैं प्रयास करूंगा पूरी तरीके से खरा उतरूं। जी। सीतापुर जनपद में आप जब विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से, तो आपके कार्यकाल में सराय नदी को काफ़ी अच्छी तरह से साफ करवाया गया था और वहाँ पर जो हैंडपम्प बरसों से तरस रहे थे उसमें पानी आ गया था। क्या अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और आप सांसद बनते तो उसके लिए रिवर फ्रंट के लिए क्या कहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या? वो जो सराय नदी थी, वो हमने अपने मित्रों के सहयोग के साथ मिलकर साफ कराई थी। उसमें निधि और सरकारी पैसा नहीं है और उस सफाई का असर ये हुआ था, जो कि बात आप स्वयं कह रहे हैं, उसका असर ये हुआ था कि वो जो नदी किनारे के कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर की जो पट्टी है, उनमें वो लोगों का वाटर लेवल बढ़ गया था और जलीय जीव जंतु आ गए थे, नदी जीवित हो गई थी। लेकिन नगर पालिका में उस समय जो लोग काबिज थे, उनकी मंशा नहीं थी कि वो काम बहुत लोकप्रियता को परवान चढ़ रहा था, तो उन्होंने वो जो नाले गिर रहे थे उनको लगातार गिरने दिया और हम मुख्यमंत्री से भी मिले। मेरे विरोध का ये पहला कारण था। मैं उस नदी के अंदर गिरते हुए नालों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री से मैंने मिला, लिख के भी दिया, लेकिन उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं इनको पक्का कराए देता हूँ। जिसमें मैं मिला था वो सब मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें मैं मिला था, जिस समय वहाँ से प्रमुख सचिव सिंचाई का पत्र आया। दोनों के बीच का अंतराल 1.25 साल का है और 1.25 साल बाद का वो पत्र प्रमुख सचिव सिंचाई का मेरे पास रखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो टेंडर हो गया है नदी किनारे नाले पक्के करके, एक जगह पानी का स्टोर करके उसको फिल्टर करके नदी में गिराया जाएगा। लेकिन वो आज तक ना टेंडर हमको मिला, ना कहीं काम होता मिला और नदी पूरी तरीके से पुनः प्रदूषित हो गई है। सिर्फ नदी का काम नहीं, हमने शहर के सारे नाले लगभग तल तक साफ कराए। 2 साल प्रयास किया शहर में जल भराव ना हो, सारे नाले तल तक साफ कराए गए। नेत्रदान का एक बड़ा कार्यक्रम किया, 580 लोगों ने नेत्रदान किया, संकल्प पत्र भरा। माफियाओं के खिलाफ बड़ा काम किया।
शहर के जो माफिया जो आज भाजपाई हो गए हैं, जो आज भाजपा का झंडा लगा के और बड़ा मतलब लंबे लंबे लेट के चल रहे हैं गाड़ियों में, पैर ऊपर करके अदा के साथ, ये उस समय बिल में घुसे थे, जीना हराम किया था इनका। और हमारे कार्यकाल में इनकी शक्लें लोग शहर वाले देखना भूल गए थे। हमने 50 से 60 करोड़ की ज़मीनें इन माफियाओं से मुक्त कराई। तमाम तरीके के काम हैं। सफाई के ऊपर अभियान किया हम लोगों ने, लगातार पूरे शहर में लगातार सफाई करते रहे, झाड़ू लगाते रहे। स्वयं हर रविवार को सुबह सैकड़ों की तादाद में लोग घर से निकलते थे और शहर को साफ करने का प्रयास करते थे। बहुत से काम हैं जो व्यक्तिगत हैं। यदि यदि आप पर कांग्रेस पार्टी अगर भरोसा जताती है और आपको टिकट मिलती है, सीतापुर जनपद से आप सांसद बनते हैं, तो क्या सराय नदी के आसपास रिवर फ्रंट के लिए क्या चीज़ें रहेंगी? 100%। ये सीतापुर वासी ही नहीं बल्कि जनपद ही और बाहर के लोग भी उस नदी को देखने के लिए आएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। यदि आप सांसद बनते हैं और सीतापुर जिला और अन्य जनपदों से पिछड़ चुका है, क्या रहेगा इसमें, क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिससे कि सीतापुर जिला भी नंबर 1 होते होते दिखेगा? भैया, सांसद बहुत बड़ी चीज़ होती है। 18-20 लाख मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और देश के सर्वोच्च सदन में वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाता है। आज इन 20 सालों में जो हमारे माननीय जी रहे हैं, उन्होंने कितनी समस्याएं उठाई, कितने बंद पड़े हुए उद्योगों को ठीक कराया, कितना रोजगार के अवसर मुहैया कराए, अपना साम्राज्य जरूर बढ़ा लिया, अपने साम्राज्य को जरूर बढ़ाया। वो सैकड़ों करोड़ तक पहुंचा है, अपनी अकूत संपत्ति बनाई। यहाँ तक कि मुख्यालय के ऊपर उनका अपना निजी कोई कार्यालय नहीं है। जिस कार्यालय में रह रहे हैं वो भी कब्जा हुआ है, सिंचाई विभाग का कब्जे के हुए जगह में रह रहे हैं। 20 साल सांसद रहने के बाद जो व्यक्ति अपना कार्यालय ना बनवा सके, जो अभी भी सरकारी कब्जा अवैध करके रह रहा हो, उससे क्या अपेक्षा हो सकती है कि वो विकास के क्या काम करेगा। मेरा पारदर्शी जीवन रहा है, लोगों के लिए संघर्ष किया है, मजबूत सत्ता से लड़ा। मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे, तो मुझसे जो भी बन पाएगा वो पूरा करूँगा। अगर लोगों का आशीर्वाद मिलता है, पार्टी का आशीर्वाद मिलता है और चुनाव में अगर सफलता मिलती है तो सीतापुर बदलता हुआ लोगों को जरूर दिखेगा। सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री काफ़ी प्रसिद्ध फैक्ट्री कही जाती थी, कैसे रहेगा, क्या चालू, इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या चीज़ें कहेंगे, कैसे चालू होगी अगर आप सांसद बनते हैं? नहीं, प्लाईवुड फैक्ट्री जो है अब उसको पुनर्जीवित करना टेढ़ा काम है। तमाम टेक्नोलॉजी आ गई नई और तमाम उद्योग फैक्ट्री, तमाम प्लाईवुड के बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री उस समय जिस समय थी, उस समय एशिया में उसका नाम था और सीतापुर की पहचान थी। अब प्लाईवुड फैक्ट्री को पुनर्जीवित करना संभव नहीं, लेकिन उस जगह पे रोजगार सृजित किया जा सकता है। कोई ना कोई रोजगार उस जगह पे जरूर सृजित किया जाता है। सरकार उसको अपने हिसाब से अंडरटेकिंग लेके कोई रोजगार जरूर सृजित कर सकती है ताकि वो पहचान विलुप्त ना हो, तो हम उसके ऊपर जरूर प्रयास करेंगे। सीतापुर जनपद की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बेटियों की या बेटों की जब शादी होती है तो बारात घर, सरकारी बारात घर नहीं है, क्या रहेगा अगर आप सांसद बनते हैं तो सरकारी बारात घर के लिए जनपद में क्या करेंगे, कैसे रहेगा आपका विचार? पूरा प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, जो आप समस्या बता रहे हैं बारात घर की, तो उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। मुख्यालय पे एक बारात घर आपको सरकारी बनेगा। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के आप सबसे भावी प्रत्याशी सीतापुर जिले से बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे नगर जनपद की जनता के लिए, क्या सहयोग देना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देंगे? यदि पार्टी हम पे भरोसा करती है, सबसे बहुत विनम्रता के साथ अपील है, सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब से उठ के मेरा सहयोग करें और पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो ये मजबूत गठबंधन है, और राहुल जी ने जिस तरीके भारत जोड़ो यात्रा को लेके पूरे देश को पैदल नापने का प्रयास किया, पूरे देश को जानने का प्रयास किया है, ये एक अनोखी पहल है। मुझको लगता है, मैं बढ़ा के बात नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी के बाद इस तरह इस देश को मतलब अंदर तक पहचानने का कोई प्रयास करता हुआ व्यक्ति है तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, और अखिलेश जी का साथ अब उनके साथ है।
तो दोनों नेताओं का अपना अपना आधार है, अपना अपना व्यूज है, अपनी अपनी सोच है और दोनों लोगों के लिए चाहते हैं कि बदलाव हो। तो इस मजबूत गठबंधन से अगर लोगों का आशीर्वाद मिलता है, पार्टी का आशीर्वाद मिलता है, तो मजबूत गठजोड़ के साथ साथ मजबूत बदलाव भी आपको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विधायक जी, केबीडी रिपोर्ट न्यूज़ पर बात करने के धन्यवाद, लिए। आपका भी धन्यवाद, आपका तो शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ सीतापुर सदर सीट से पूर्व विधायक राकेश राठौर जी थे, क्योंकि सीतापुर जो सदर सीट है वो इंडिया गठबंधन में लोकसभा में कांग्रेस को मिली है, जिसके भावी प्रत्याशी हैं राकेश राठौर जी, और काफ़ी उनका जनता के बीच भी ऊपर नाम चल रहा है। अगर उनको टिकट मिलता है और वो सीतापुर जिले से सांसद बनते हैं तो यहाँ की जनता के लिए वो क्या क्या करेंगे, अभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। और भी उनकी क्या योजनाएं रहेंगी, कितने उनके मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे सहयोगी अतावाइक से सरकार आलम, सीतापुर।